हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुपर टेट गुरु में। तो आज हम करेंगे ईवीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्लेग क्या होता है। प्लेग होता है जीवाणु जनित बीमारी। इसमें होगा ऑप्शन सी। अब जानते हैं कि प्लेग किस जीवाणु के कारण होता है। ये होता है येरसीनिया पेस्टिस से। चूहा जो होता है वो प्लेग रोग का भाग होता है और इससे जो ह्यूमन लंग्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गैसीय अपशिष्ट है। गैसीय अपशिष्ट क्या है इसमें? सब्जी एवं फलों के छिलके, घरों की नालियों का गंदा पानी, खेत खलिहानों से निकलने वाला कचरा या फिर लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं। आंसर होगा इसमें ऑप्शन डी, लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे। ऑप्शन ए, बीजाणु द्वारा प्रकीर्णित पौधे, या फिर बीज द्वारा प्रकीर्णित पौधे, या फिर फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे, या फिर कायिक जनन द्वारा वितरित। आंसर होगा इसमें फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे। क्वेश्चन नंबर 4, जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो वो क्या कहलाता है। आंसर होगा इसमें सहभोजी, ऑप्शन बी। अब जानते हैं कि सहभोजी क्या होता है। इसे हम सहभागिता भी कहते हैं। ये दो विभिन्न जीव जातियों के बीच में एक ऐसी अंतःक्रिया होती है जिसमें एक जंतु का संबंध तो लाभ से होता है और दूसरे जंतु को कोई हानि भी नहीं होती है। जैसे गैस्ट्रोपॉड कवच में केकड़ा रहता है। जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं तो मोर का पोषण तल क्या होगा। तो जो मोर का पोषण तल होगा वो होगा शीर्ष पर, खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर, ऑप्शन डी। यह है पिरामिड। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा कायांतरित सेल का उदाहरण है। बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर या फिर चूना पत्थर। आंसर होगा इसमें ऑप्शन सी, संगमरमर। जब ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप मैग्मा बाहर निकलता है तो मैग्मा के संपर्क क्षेत्र की जो चट्टानें होती हैं वो रूपांतरित हो जाती हैं और रूपांतरण के कारण जो चूना पत्थर होता है वो किस में परिवर्तित हो जाता है, संगमरमर में। क्वेश्चन नंबर 7, महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड या फिर सोडियम क्लोराइड। आंसर होगा इसमें सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। क्वेश्चन नंबर 8, राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश। आंसर होगा इसमें ऑप्शन ए, उपराष्ट्रपति। जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी या फिर बलुई मिट्टी। आंसर होगा इसमें जलोढ़ मिट्टी। जो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है वो नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से होता है। जो जलोढ़ मिट्टी होती है ये कृषि के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं वो कहलाते हैं प्रथम चरण उपभोक्ता, द्वितीय या फिर तृतीय या फिर उपभोक्ता। कौन सा होगा। आंसर होगा इसमें ऑप्शन ए, प्रथम चरण के उपभोक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है। ऑप्शन ए, लक्ष्य केंद्रित विधि, सृजनात्मक विधि, चयनात्मक विधि या फिर उपयुक्त सभी। आंसर होगा इसमें ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 12, प्रेक्षण विधि की सीमाएं हैं। ऑप्शन ए है, यह विधि मितव्ययी नहीं है। इस विधि में यहाँ होगा ये प्रेक्षण। प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होते हैं। इस विधि से व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं है, या फिर उपयुक्त सभी। आंसर होगा इसमें ऑप्शन बी, इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध और विश्वसनीय नहीं होते हैं, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है। ऑप्शन ए है, परस्पर क्रिया करने वाले जीव समुदाय। ऑप्शन बी, पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहां जीव रहते हैं। ऑप्शन सी, किसी स्थान का अजीवीय घटक। ऑप्शन डी, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। आंसर होगा इसमें ऑप्शन डी, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। जो पारिस्थितिक तंत्र होता है यानी कि इकोसिस्टम, वो एक प्राकृतिक इकाई होता है जिसमें एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारी यानी कि पौधे हो गए, जानवर, ये सभी शामिल होते हैं जो कि अपने अजैविक पर्यावरण के साथ में अंतःक्रिया करके एक संपूर्ण जैविक इकाई का निर्माण करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14, मानव विकास के क्रम में दो पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? शरीर को अच्छे प्रकार से आधार देना, शरीर का भार कम होना, या फिर हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं, या फिर अधिक तेज चाल। आंसर होगा इसमें ऑप्शन सी, हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा के अनुसार कार्य कर सकते हैं। मुख्य कारण है वो यही है कि मानव के दो हाथ स्वतंत्र हो जाते हैं और फिर मस्तिष्क की आज्ञा के अनुसार कार्य करने लगते हैं। इससे कार्य क्या है कि तेजी से भी पूरा होता है और सभी जंतुओं में मानव ही ऐसा है जो दो पैरों पर खड़ा होकर सीधा चल सकता है। क्वेश्चन नंबर 15, भूकंप की तीव्रता नापने के यंत्र को क्या कहते हैं? ये यूपी टेट में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। आंसर होगा इसमें सिस्मोग्राफ, ऑप्शन सी। इस यंत्र में किस पैमाने का प्रयोग किया जाता है? रिएक्टर पैमाने का। क्वेश्चन नंबर 16, सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? आंसर होगा इसमें बुध, ऑप्शन डी। जो सौरमंडल है उसमें सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में ग्रहों की स्थिति क्या होती है? सबसे पहले सूर्य के निकट होता है बुध, फिर सेकंड नंबर पर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि और फिर अरुण, वरुण। क्वेश्चन नंबर 17, गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? आंसर होगा गुजरात में। ये भी यूपी टेट में कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। या तो पार्क का नाम देके राज्य पूछेगा या राज्य देके ऑप्शन में बहुत सारे पार्क देगा और फिर पूछेगा, या फिर ये पूछेगा कि यहाँ किसका संरक्षण होता है? यहाँ होता है शेरों का। क्वेश्चन नंबर 18, निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, यह प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित है, यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है, या फिर यह विधि सर्वेक्षणों द्वारा अपनाई जाती है। निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है, निरीक्षण विधि बाल केंद्रित नहीं होती, तो इसलिए ऑप्शन सी होगा इसमें राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित वाहनीय ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है? डीजल, पेट्रोल, द्रवित पेट्रोलियम गैस या फिर संपीड़ित प्राकृतिक गैस। इधर होगा इसमें ऑप्शन डी, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, मतलब CNG। इसे पर्यावरण स्नेही इसलिए माना जाता है क्योंकि इससे थोड़ा कम पर्यावरण प्रदूषण होता है। क्वेश्चन नंबर 20, किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है? आंसर होगा इसमें जैव भू रासायनिक चक्र, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21, चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं? आंसर होगा इसमें सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन बी। चिपको आंदोलन क्या है? इसमें क्या था, इस आंदोलन में जिस पेड़ को काटा जाता था लोग उस पेड़ से चिपक कर खड़े हो जाते थे। इस तरह पेड़ों की रक्षा करने के लिए ये आंदोलन शुरू हुआ था। और ये आंदोलन कब शुरू किया गया था? 1973 में। क्वेश्चन नंबर 22, इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या है? आंसर होगा इसमें प्रोटीन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है? मूल शीर्ष में, परागकणों में, या फिर तनों में, या फिर परागकोश में? आंसर होगा इसमें ऑप्शन डी, परागकोश में। अर्धसूत्रण क्या होता है? एक विशेष प्रकार का कोशिका विभाजन होता है जो यूकैरियोट प्राणियों में लैंगिक जनन के लिए आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 24, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता हैं मांसाहारी, सर्वाहारी, शाकाहारी या फिर डेट्रीटिवोर यानी कि अपघटक? आंसर होगा इसमें ऑप्शन सी, शाकाहारी। क्वेश्चन नंबर 25, ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? ब्रूफेन, बी कॉम्प्लेक्स, या फिर पैरासीटामोल, या फिर लीवर 52? आंसर होगा इसमें ऑप्शन सी, पैरासीटामोल। क्वेश्चन नंबर 26, दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्म जीव उत्तरदायी है? एस्परजिलस, स्ट्रेप्टोकोकस, या फिर रेट्रोवायरस, या फिर लैक्टोबैसिलस? दूध से जो दही का निर्माण की क्रिया है उसमें सूक्ष्म जीव कौन सा उत्तरदायी होता है? लैक्टोबैसिलस। आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 27, मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? आंसर होगा इसमें लैंडस्टीनर, ऑप्शन ए। ये किस वर्ष में की थी? 1901 में। लैंडस्टीनर कहाँ से थे? ऑस्ट्रेलिया।
क्वेश्चन नंबर 28, प्याज, आलू, अदरक क्या है? जड़, तना, अपस्थानिक जड़ें या फिर सल्कपत्र? आंसर होगा इसमें ऑप्शन बी, तना। क्वेश्चन नंबर 29, एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है? स्पाइरोगायरा या फिर पैरामीशियम, विषाणु या फिर हाइड्रा? आंसर होगा इसमें ऑप्शन बी, पैरामीशियम। एक कोशिकीय जीव कौन से होते हैं? एक कोशिकीय जीव वो जीव होते हैं जिनके शरीर का निर्माण केवल एक कोशिका से होता है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है? रुद्राक्ष, रीठा, तेंदु या फिर उपयुक्त सभी? आंसर होगा इसमें ऑप्शन बी, रीठा। रीठा पादप का उत्पाद होता है और रीठा का जो प्रयोग है वो बालों के संरक्षण के लिए किया जाता है। तो आज हुए हमारे ये 30 क्वेश्चन कंप्लीट। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।